असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं राजनीतिक दल। भविष्य की आहट डॉक्टर रविंद्र अर्चरिया। भारत गणराज्य के 5 राज्यों में चुनावी धुंधु भी बच चुकी है। राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप प्रत्याशी देने की चुनौती लगभग सभी दलों के सामने है। जातिगत समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय प्रभाव तक को तोला जा रहा है। संप्रदायवाद को भड़काने में लगे लोगों में जहां ज्यादातर पर्दे के पीछे से आग लगा रहे हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे लोग खुलकर अपनों को लाभ देने की घोषणाएं कर रहे हैं। पंजाब में तो देश को टुकड़ों में बांटने का जय घोष करने वाले कन्हैया कुमार और जातिगत राजनीति से सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल तक को कांग्रेस ने चुनावी दायित्व सौंप दिए हैं। परिवार के अतीत की दुहाई पर पार्टी ने युवाओं का एकमात्र दल बनाकर उभरने की कवायद शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी आज भी दलितों के वोट बैंक पर इकलौता अधिकार मानती है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने आलाकमान के जातिगत मतों के साथ साथ मुसलमानों के समर्थन का दावा कर रही है। अकाली दल का भी गढ़े तो उनकी परंपरागत विचारधारा के पोषण से जुड़ा दिख रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी दलों के विरोध में विकल्प बनकर स्वयं को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने का सूत्र आजमाने में जुटी बीजेपी अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश माफिया विरोधी छवि को उजागर कर रही है। क्षेत्रीय दलों के अपने अलग समीकरण हैं। वे स्वयं के प्रभाव को भुनाने में लगे हैं। चंद जिलों में सिमटे ऐसे दल के मठाधीश अपने खास लोगों के साथ मिलकर बड़ी पार्टियों को करिश्माई जीत के सबस्पाग दिखा रहे हैं ताकि गठबंधन का लाभ मिल सके। ये सब तो पर्दे के पीछे से चल ही रहा है, परंतु दल बदल का तूफान देखकर पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूचियों पर सूचियां जारी करने लगे हैं। असंतुष्टों को समझाने, सत्ता में पहुंचते ही उन्हें मलाईदार ओहदा देने और अन्य लाभों के लालच का मुंहपाश फेंका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा ने खास तौर पर योगी की ब्राह्मण विरोधी छवि पर मरहम लगाने हेतु पिछली बार जीते ब्राह्मणों में से ज्यादातर लोगों को पुनः टिकट दिया। ऐसा करके काम के आधार पर सम्मान देने की नीति का प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं के बिखराव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी के गढ़ से एक दबंग ब्राह्मण नेता को अपने खेमे में शामिल करके खासी चुनौती प्रस्तुत की है। बसपा की खामोशी अंदर ही अंदर गुल खिला रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर कदापि नहीं कहा जा सकता। भाजपा के विरोधी खेमे को अपने झंडे के नीचे एकत्रित करने में जुटी ममता ने पूरे जोशो खरोश के साथ गोवा में दस्तक दी, परंतु समय के साथ वह एक गुबार ही साबित हुआ। पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक को व्यवहारिक स्वरूप देने वाले मनोहर पर्रिकर के पुत्र उत्पल पर्रिकर ने गोवा में भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, किंतु अब मनौती के बाद उनके स्वरों में बदलाव आता जा रहा है। मणिपुर के अपने मुद्दे हैं, लोगों की सोच है और सीमा पार से मिलने वाला लालच है। वहाँ पर चुनावी घमासान क्षेत्रीयता और सुविधात्मक मुद्दों पर केंद्रित होकर रह गया है। अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी मणिपुर वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा सरकार ने बार बार नेताओं के दायित्वों में फेरबदल किया है, उससे ही पार्टी की घबराहट सामने आ जाती है। इस पर इस्लाम को छोड़कर वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी की पहचान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी ने देवभूमि की सत्ताधारी भाजपा की हिंदुत्ववादी विचारधारा की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा ही काम छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के इशारे पर बुंदेलखंड से गुपचुप ढंग से संत कालीचरण की गिरफ्तारी के दौरान हुआ था। यानी जो काम गांधी के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस ने किया, वही काम भाजपा ने हेट स्पीच के नाम पर किया। भाजपा तो एक कदम आगे बढ़ गई। जितेंद्र नारायण त्यागी के मुख्य समर्थक यति नरसिंहानंद को भी सलाखों के पीछे भेज दिया। ये सारा घटनाक्रम भी भाजपा की छवि को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करेगा। आज देश का नागरिक धर्म के निजता वाले मुद्दे और जन्म के प्रकृति जन्य कारकों पर अंधविश्वासी हो गए। जीवन जीने की पद्धति को धार्मिक मर्यादाओं में बदल दिया गया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर चिल्ला-चूट हो रही है, तो कोलकाता में नवरात्रि भगवती जागरण पर हंगामा। जिहाद के नाम पर विकृतियां परोसी जा रही हैं। प्रतिक्रियात्मक उपायों को व्यवहार में लाया जा रहा है। अतीत की दुहाई पर वर्तमान में जंग छिड़ रही है। ऐसे में मौकाप्रस्त लोग अपने पौबारा करने में जुटे हैं। वास्तविकता तो ये है, आपसी भाईचारे और शांति को राजनीतिक दलों के लालची नेताओं, धर्म के कथित ठेकेदारों ने ही चिंगारियां दिखाई। सत्ता सुख के काल्पनिक आनंद के लिए समाज को लड़वाने वाले षड्यंत्रकारी आज लोगों की मानसिक कुठाओं को कुरेद कर घाव बनाने में जुटे हैं। इतिहास गवाह है, देश की धरती को बहाक्रांताओं ने जमकर लूटा, सुख भोगा, खुलकर मनमानियां की, जबरन धर्म परिवर्तन जैसे कृत्य किए, मगर अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। देश के लिए सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह जैसे भारत माँ के सपूतों ने जंग छेड़ी। तब गौरी सरकार ने चाल चलकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसी चाल के पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करने हेतु बाध्य होता है। ऐसे में जल्दी कुछ नए मिलने की संभावनाएं ज्यादा बलवंती नहीं है, मगर इस बार के चुनाव में एक नए रूप में होते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल तो असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं
राजनीतिक दल। ऐसे में चुनावी सर्वेक्षणों के नाम पर एक नया खेल शुरू हो गया है, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।